आप सभी का स्वागत है आज के महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और वह है आपका कांग्रेस अधिवेशन, यानी 1885 से लेकर 1948 तक जितने भी आपके कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे और उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देख कर जाइएगा। अगर कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन पूछता है तो मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो से बाहर नहीं पूछेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें अगर सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो यहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ पे जो आप कांग्रेस देख रहे हैं ये कांग्रेस का मतलब क्या होता है? तो यह जो आपका कांग्रेस शब्द है यह आपको लिया गया है उत्तर अमेरिका से और इसका अर्थ होता है लोगों का समूह, यानी एक जगह लोगों को समूह बैठकर इस पे विचार विमर्श किया जाता था। यही आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को और यह कहाँ पे किया गया था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय ग्वालियर टैंक आपके ये मुंबई में है, यहीं पे इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय इसका नाम क्या हुआ करता था? तो इसका नाम हुआ करता था भारतीय राष्ट्रीय संघ, यानी इंडियन नेशनल यूनियन। तो यहाँ पे ये उस समय जब स्थापना हुआ था इसी के नाम से किया गया था। लेकिन इसमें जब पहला जो अधिवेशन हुआ था 1885 में, उसमें आपको दादा भाई नौरोजी क्या किए थे कि यहाँ पे जो आपके भारतीय राष्ट्रीय संघ थे इनके सुझाव से इनका नाम को चेंज कर दिया गया था और यहाँ पे संघ को हटाकर इसमें कांग्रेस जोड़ दिया गया था। तब से आपका यह इंडियन नेशनल यूनियन जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया। तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर हुआ था 1885 के पहला अधिवेशन में। इसके संस्थापक कौन थे, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो यह आपको किए थे किन्होंने? वह किए थे आपके एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। यहाँ पे जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है ये आपको कहाँ के थे? तो ये आपको स्कॉटलैंड के निवासी थे और ये आपको सिविल सेवा का एग्ज़ाम दिए थे। सिविल सेवा में एग्ज़ाम पास होने के बाद ये ब्रिटिश अधिकारी के तौर पर भारत में ये काम करने आए थे और यहाँ पे ये भारत में जब आए थे तो इनको शिमला में आपको नौकरी मिल गया था और शिमला में बसने के कारण इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। किनको? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को। इनके द्वारा यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा एक पत्रिका जारी किया गया था, उसका नाम था जनता के मित्र। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कांग्रेस के प्रथम सचिव भी आपको रहे थे कौन? वो आपको एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो आपके 1906 तक रहे थे, यानी 1885 से लेकर 1906 तक कांग्रेस के आपको सचिव कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। उसके बाद हम बात करें एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है और इनकी मृत्यु 1912 में हुई थी। तो यहाँ से इनके संस्थापक के बारे में इतना याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें, अगला आप याद रखिएगा कि कांग्रेस का जब स्थापना हुआ तो उस समय आपके भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय आपके वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। तो इनकी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इनके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे एक आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना हुई थी, सर्वप्रथम जो विचार आया था किसके मन में आया था? तो यह आपके लॉर्ड डफरिन के दिमाग में आया था कि सबसे पहले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाए। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे जितने भी अधिवेशन हुए हैं उन सब के बारे में एक एक करके डिटेल से। तो यहाँ पे सबसे पहले आप फिगर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फिगर है देख लीजिए, यह आपका भारत का नक्शा है। यहाँ पे आपको अनेकों जगह पर मनाया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन, लेकिन जहाँ पे इसमें आपको याद करना है क्या कि यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले कलकत्ता की अगर बात करें तो कलकत्ता में आपको टोटल 10 अधिवेशन हुए, जो आपका सबसे अधिक बार हुआ। यह भी एग्जाम में पूछा गया था कि कांग्रेस का अधिवेशन भारत के किस स्थान पे सबसे ज़्यादा हुआ है? तो वह आपके कोलकाता पे कितना बार? तो 10 बार हुआ है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे अभी वर्तमान में अगर भारत क्षेत्र की बात कीजिए तो भारत से बाहर कौन सा स्थान है जहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? तो आपको लाहौर में और यहाँ पे कराची, ये पाकिस्तान में पड़ता है। उस समय आपको भारत में ही था लेकिन वर्तमान में या पाकिस्तान में है। तो लाहौर और कराची, इन दो जगहों पर भारत से बाहर आपको आईएनसी की अधिवेशन हुई थी। यहाँ पे पूछ लेता है कि आपको पूर्वोत्तर राज्यों में कौन ऐसा स्थान है जहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था? तो आपके असम के गुवाहाटी में हुआ था। एक और पूछ लेता है कि आपके कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे हुआ था? तो वह आपके दिल्ली में हुआ था और दिल्ली में भी आप देख सकते हैं कब कब हुआ था। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे पॉइंट हम बहुतों आपको बताएंगे वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे कांग्रेस अधिवेशन के बारे में।
एक एक करके इन सबके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन सबको पहले देखने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहला अधिवेशन। पहला अधिवेशन जो हुआ था 1885 में हुआ था, वो आपका बम्बई में हुआ था। उसके आपको अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और यहाँ पे जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, इनके समय में घटना जो महत्वपूर्ण घटा, यहाँ पे याद रखिएगा कि पहले जो अधिवेशन हुआ था उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और यहाँ पे इसका जो आयोजन हुआ था वो आपका गोकुल दास तेजपाल महाविद्यालय मुंबई में हुआ था। उसके बाद आप याद रखिएगा कि यहाँ पे दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर जो आपको भारतीय राष्ट्रीय संघ था, यहाँ पे कांग्रेस जोड़ दिया गया था और वह आईएनसी हो गया था। तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ही किया गया था। उसके बाद चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन, यानी 1886 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। और यह आपके दादा भाई नौरोजी थे और के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। और इनके समय में याद रखिएगा कि लॉर्ड डॉफ्रिन के द्वारा जितने भी कांग्रेस के सदस्य थे उनको एक पार्टी दी गया था जिनको बुलाया जाता है गार्डन पार्टी। तो गार्डन पार्टी आपको याद रखिएगा द्वितीय आपको 1886 का कलकत्ता अधिवेशन में था। आगे चलते हैं हम लोग। अगला यहाँ पे देखेंगे 1887 का मद्रास अधिवेशन। और यह आपका इसमें अध्यक्षता कर रहे थे बदरुद्दीन तैयब जी। और यहाँ पे महत्वपूर्ण ये आपको घटना याद रखिएगा कि यहाँ पे जो बदरुद्दीन तैयब जी आपके जो अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो ये भी आपको याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे इस अधिवेशन में क्या हुआ था, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि कांग्रेसी बलों का नारा किस अधिवेशन में दिया गया था। तो कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन में दिया गया था और आपका मद्रास में हुआ था, ये आपको याद रखिएगा। और बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन। और यहाँ पे जॉर्ज यूल को बनाया गया था कांग्रेस के आपको अध्यक्ष। और यहाँ पे पहली बार इसमें क्या हुआ था कि लाला लाजपत राय अधिवेशन में शामिल हुए थे। और अधिवेशन हेतु यानी यह जो आपका अधिवेशन हुआ था 1888 वाला, इसमें आपको जगह नहीं मिल रहा था इलाहाबाद में। तो इसके लिए दरभंगा के जो उस समय के राजा थे, उन्होंने यहाँ पे एक जगह खरीद के दी थी जिसका नाम था काउंसिल। यहाँ पे राजा ने एक काउंसिल खरीद कर दी और वहाँ पे भी इलाहाबाद में 1888 में अधिवेशन कांग्रेस का मनाया गया। चलते हैं आगे। आगे हम देखेंगे यहाँ पे 1889 का बम्बई अधिवेशन। और यहाँ पे अध्यक्ष बने थे विलियम बेडरबन। और यहाँ पे इस अधिवेशन में क्या हुआ था, तो पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था और 21 वर्षीय मताधिकार आपको पारित हो गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा 1889 का बम्बई अधिवेशन। यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दे कि पूछ लेता है कि कितना नंबर का अधिवेशन था, यानी कौवा अधिवेशन था। जैसे हम बात करें यहाँ पे 1889 का, इसको बताना है कि आपको कितना नंबर का अधिवेशन था। तो इसमें कोई रटना भारी बात नहीं है, आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, याद हो जाएगा। अगर हम बात करें पहला अधिवेशन यानी शुरू हुआ था आपको 1885 से, यानी 1885 में भी हुआ था। और यह 1889 पूछ ले कि कितना वर्ष का था, तो यहाँ पे 85 वर्ष तो एक ही गनाएगा ही। फिर आपको एक बार यहाँ 85 से 89 के बीच में 4, तो ये आपका 5वां अधिवेशन था। इस तरह आप याद रखिएगा, इसमें कोई रटने वाला बात नहीं है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यह 50 कितना अधिवेशन था, ये आपका 5वां अधिवेशन था बम्बई वाला। और यहाँ पे पहली बार इसमें महिलाओं ने भाग लिया था और 21 वर्षीय मताधिकार को पारित किया गया था। चलते हैं आगे। आगे हम देखेंगे यहाँ पे 1893 का अधिवेशन। और यहाँ पे 1893 का अधिवेशन था, वह हुआ था लाहौर में। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। इसमें क्या हुआ था, तो सिविल सेवा परीक्षा को भारत में करवाने की मांग की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करें 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रहमतुल्लाह सैनी। और यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें आपको पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो एग्जाम में कितना बार पूछ लिया गया है कि आपको वंदे मातरम सबसे पहले किस अधिवेशन में गाया गया था, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। यहाँ पे अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो रहमतुल्लाह सैनी कर रहे थे। और दादा भाई नौरोजी के इसी में आपको धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था, जो दादा भाई नौरोजी का है। तो इसी में याद रखिएगा 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। चलते हैं आगे। आगे हम बात करें यहाँ पे 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। इसमें क्या हुआ था, तो इसके अध्यक्षता बने थे दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसमें आपको पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस अधिवेशन में हुआ था, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करें 1907, यह भी इंपॉर्टेंट है। यह जो अधिवेशन हुआ था आपको सूरत अधिवेशन, और इसी को नाम जाता है सूरत फूट के नाम से। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस
बोस। और यहाँ पे क्या हुआ था, तो कांग्रेस जो था दो भागों में बट गया था, एक आपका गरम दल और एक आपका नरम दल। तो याद रखिएगा कांग्रेस का फूट कब हुआ था, इसी को बोला था सूरत फूट, जो 1907 में हुआ था। रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अगला यहाँ पे देखेंगे 1908 का मद्रास अधिवेशन, और यहाँ पे भी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस। यहाँ पे क्या हुआ था, तो कांग्रेस का नया संविधान का निर्माण हुआ था 1908 के यहाँ पे मद्रास अधिवेशन में। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि 1907 और 1908, यानी 1908 में भी और 1907 में भी दोनों में आपके अध्यक्ष बनाए गए हैं रास बिहारी बोस को। तो ऐसे आपको तीन व्यक्ति थे जो आपको लगातार बने थे। एक आपके सुभाष चंद्र बोस आपको 1938 और 1939 में बने थे, और एक आपका जवाहरलाल नेहरू भी बने थे। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो के लास्ट में भी महत्वपूर्ण पॉइंट को कवर करेंगे, तो इसको बताया जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे। उसके बाद आपका महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1911 का, जो आपको हुआ था कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे विशन नारायण धर। और इसमें क्या हुआ था, तो यहाँ पे पहली बार जो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन आपको गाया गया था। तो पूछ लेता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहली बार भारत के राष्ट्रगान को गाया गया था, तो याद रखिएगा 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। यहाँ पे विशन नारायण धर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। जबकि यहाँ पे हम देखें 1896 का जो अधिवेशन हुआ था वह भी आपको कलकत्ता में ही हुआ था। और यहाँ पे क्या हुआ था, तो यहाँ पे आपको वंदे मातरम गाया गया था। तो 1896 का और 1911 का दोनों आपको याद रखिएगा, यह आपको दोनों इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। आगे हम देखेंगे 1912 का आपको बांकीपुर अधिवेशन। बांकीपुर कहाँ पड़ता है, तो आपके पटना में पड़ता है। उसके बाद हम बात करें बांकीपुर जो अधिवेशन जो हुआ था, यह इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रंगनाथ नरसिंह मुधोलकर। और यहाँ पे क्या हुआ था, तो ए.ओ. हिम को कांग्रेस का पिता के रूप में घोषित किया गया था इसी अधिवेशन में। तो यह आपको याद रखिएगा 1912 का अधिवेशन बांकीपुर पटना बिहार में हुआ था। आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे 1916 का अधिवेशन, और यह आपका अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करें 1916 का अधिवेशन में क्या हुआ था, तो यह आपका याद रखिएगा कि इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चंद मजूमदार कर रहे थे। और यहाँ पे कहाँ पे हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। यहाँ पे हम बात करें महत्वपूर्ण कार्यों में, तो यहाँ पे जो कांग्रेस देखे हैं आपके 1907 में जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गया था। तो फिर से आपको 1916 के अधिवेशन में कांग्रेस जो था यहाँ पे गरम दल और नरम दल फिर आपको एक साथ जुट जाता है, यानी इसके बीच में समझौता हो जाता है। तो आपको याद रखिएगा जो आपको 1907 में यह आपका टूटा था, फिर आपको 1916 में ये आपको दोनों मिल जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे बात करें तो इसी अधिवेशन में आपको कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था, जिसे आपको लखनऊ समझौता यानी लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो हुआ था आपको लखनऊ में, ये दोनों एक साथ ही हुआ था। तो याद रखिएगा आपको 1916 का जो अधिवेशन हुआ था, साथ में आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये दोनों अधिवेशन यहाँ पे किस में हुआ था, तो 1916 के लखनऊ में हुआ था। यहाँ पे हम अगले पॉइंट की बात करें, इसी अधिवेशन में तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो आपको यह नारा याद रखिएगा। यह भी नारा एग्जाम में पूछा गया है कि आपके स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है या आपके किस अधिवेशन में कहा गया था। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे अधिवेशन है 1917 का अधिवेशन, और यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करें 1917 का अधिवेशन यह आपको कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे यहाँ पे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की बात करें तो पहली महिला थी आपको कांग्रेस के अध्यक्ष करने वाली। यहाँ पे याद रखिएगा कि यह पहली विदेशी महिला अध्यक्ष थी। साथ में आपको कांग्रेस की पूछ लेगी, कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाले पहली महिला या आपको विदेशी महिला, तो कौन थी, एनी बेसेंट थी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। यहाँ पे याद रखिएगा ये पहली विदेशी महिला जो थी यह कहाँ की रहने वाली थी, तो ये आयरलैंड की थी। याद रखिएगा एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। और पहली बार यहाँ पे तिरंगे झंडे को यहाँ पे कांग्रेस ने अपनाया था, यहाँ पे इसी अधिवेशन में 1917 के अधिवेशन में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं आगे। आगे देखेंगे हम लोग 1918 का जो अधिवेशन हुआ तो आपको दिल्ली में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे मदन मोहन मालवीय। और यह आपका एकमात्र अधिवेशन था जिसमें हजारों किसानों ने भाग लिया था। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि कौन एकमात्र अधिवेशन है जिसमें हजारों किसानों ने भाग लिया था, तो 1918 का दिल्ली अधिवेशन मदन मोहन मालवीय इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अगला यहाँ देखेंगे 1918 का बम्बई अधिवेशन, इसमें अध्यक्षता कर रहे थे हसन इमाम। और यहाँ पे जो हसन इमाम अध्यक्षता कर रहे थे, इसमें क्या आपको महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, तो INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का
पहला यह विशेष अधिवेशन था। यहाँ पे विशेष अधिवेशन से मतलब क्या है, यहाँ पे जान लीजिए कि जो अधिवेशन होता था आपके कांग्रेस का, वह आपके प्रत्येक साल दिसंबर में लास्ट में हुआ करता था। लेकिन मान लीजिए कोई अगर महत्वपूर्ण ऐसा चीज़ कोई घटना घट गया या आपको विचार विमर्श करना हो जो महत्वपूर्ण हो, उसके लिए आपको एक विशेष अधिवेशन बुलाया था, यानी समय के आपको पहले इसको बुला लिया था। तो यह आपको याद रखिएगा कि यह आपका पहला विशेष अधिवेशन था जो आपको 1918 में बुलाया गया था और यह बम्बई में हुआ था और इसका हसन इमाम इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पे विशेष अधिवेशन विशेष कार्यों के लिए बुलाया जाता था, तो याद रखिएगा रॉलेट एक्ट जो आपको विचार हेतु पारित करने के लिए यहाँ पे 1918 में इस अधिवेशन को बुलाया गया था। चलते हैं आगे देखेंगे हम लोग 1920 का अधिवेशन, और यह आपका 1920 का अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन है और यहाँ पे अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय। यहाँ पे क्या हुआ था, तो असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव जो था वह पारित हो गया था 1920 में ही, और यह 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। चलते हैं आगे देखेंगे हम लोग 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन, और यहाँ पे हम बात करें इसकी अध्यक्षता कर रहे थे हकीम अजमल खान। तो याद रखिएगा 1921 का यहाँ पे महत्वपूर्ण कार्य याद रखिएगा कि यहाँ पे महत्वपूर्ण जो यहाँ पे याद है रखिएगा आपको है, प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष बने थे आपको हकीम अजमल खान। यहाँ पे कार्यकारी अध्यक्ष क्या होता है, मान लीजिए कि कोई एक अध्यक्ष था आपको उसमें आपको बना दिया गया था कांग्रेस के लिए कि हाँ आपका 1921 वाला अधिवेशन करेंगे। तो किसको बनाया गया था, सबसे पहले वह आपको बनाया गया था चित्तरंजन दास को। यानी आपको पहले तय कर लिया गया था कि 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में हम लोग चित्तरंजन दास को बनाएंगे इसके अध्यक्ष, लेकिन चित्तरंजन दास आपको उसी समय जेल चल गए थे। तो चित्तरंजन दास के स्थान पे यहाँ पे एक अध्यक्ष चुना गया और उसी को कहा जाता है कार्यकारी अध्यक्ष। तो यहाँ पे ये प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। और इनका नाम क्या था, तो हकीम अजमल खान। तो ये आपको कार्यकारी अध्यक्ष समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे है 1922 का अधिवेशन, वो आपको हुआ था गया में। गया पड़ता है बिहार में। यहाँ पे इसकी अध्यक्षता कर रहे थे चित्तरंजन दास। यहाँ पे क्या हुआ था, तो स्वराज पार्टी की स्थापना इसी के समय में की गई थी 1922 में। याद रखिएगा चित्तरंजन दास इसकी अध्यक्षता कर रहे थे 1922 के अधिवेशन की। आगे चलते हैं हम लोग 1923 का अधिवेशन, और 1900 का जो 23 अधिवेशन है आपका एक विशेष अधिवेशन था। इसके अलावा आपको 1923 में एक जो मेन होता था आपके दिसंबर में, वो भी बुलाया गया था, लेकिन आपका यह विशेष अधिवेशन था। यह आपको मनाया गया था दिल्ली में और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे आपको अबुल कलाम आज़ाद। और यहाँ पे अबुल कलाम जो आज़ाद कर रहे थे, अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो यह आपको याद रखिएगा कि सबसे युवा अध्यक्ष बनाए गए थे अबुल कलाम आज़ाद को, जो आपको 35 वर्ष की आयु में ये बने थे। और इनके बारे में अब एक और बात याद रखिए कि अबुल कलाम जो आज़ाद थे ये सबसे ज़्यादा समय तक यानी 7 वर्षों तक ये आपको कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं आगे हम देखेंगे यहाँ पे 1924 का अधिवेशन, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1924 का जो अधिवेशन हुआ था वो आपको बेलगाम में हुआ था। बेलगाम कहाँ पड़ता है, तो आपको पड़ता है कर्नाटक में। 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी। और यहाँ पे इस अधिवेशन में आपको याद रखना है कि यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। तो यह इंपॉर्टेंट है, एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी 1924 का बेलगाम अधिवेशन। चलते हैं आगे यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है 1925 का कानपुर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही थी सरोजिनी नायडू। और यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि यह आपको याद रखना है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। आपको सीधे पूछे कि पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वह आपको एनी बेसेंट थी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन यहाँ पे आपको प्रथम भारतीय अगर पूछे तो 1925 का कानपुर अधिवेशन, और वह कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। आपको इस अधिवेशन में याद रखना है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया था। हसरत मोहानी के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इसमें पारित नहीं हुआ था। याद रखिएगा इसमें पारित नहीं हुआ था। पूर्ण स्वराज को जो पारित हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित होगा। इसको हम लोग आगे कवर करेंगे। इसके बाद हम बात करें इस अधिवेशन में, तो पहली बार जो आपका ध्वज वंदना सुनते हैं विजय विश्वपति तिरंगा प्यारा, जो श्यामल गुप्त ने गाया था, वो आपके 1925 के कानपुर अधिवेशन में ही गाया गया था। तो अब तीनों आपको याद रखिएगा, पहले आपको 1896 का जिसमें आपको वंदे मातरम गया था, फिर आपको उसके बाद कब गाया गया था, 1911 में गाया गया था कौन सा, जन गण मन। फिर आपको याद रखना है 1925 का अधिवेशन, इसमें क्या गया था, विजय विश्वपति तिरंगा प्यारा। तो ये तीनों आपको याद रखना है। चलते हैं
आगे यहाँ पे हम देखेंगे 1926 का अधिवेशन। 1926 का अधिवेशन जो हुआ था वह गुवाहाटी में हुआ था और इसके अध्यक्षता कर रहे थे श्रीनिवास अयंगर। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो गुवाहाटी आप देख रहे हैं यह आपका पूर्वोत्तर भारत यानी एकमात्र अधिवेशन जो गुवाहाटी में हुआ था वो आपको पूर्वोत्तर भारत में हुआ था, तो ये आपको महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्या हुआ था, तो कांग्रेस नेताओं के द्वारा खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें 1927 का अधिवेशन। 1927 का अधिवेशन की बात करें तो हुआ था मद्रास में और यहाँ पे इसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर M.A. अंसारी। और यहाँ पे क्या हुआ था, तो पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी 1927 में और यहाँ पे 1927 में ही साइमन गो बैक का प्रस्ताव पारित किया गया था डॉक्टर M. अंसारी की अध्यक्षता में, तो ये आपको याद रखना है। 1929 का लाहौर अधिवेशन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, वह कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पे क्या हुआ था, तो पूर्ण स्वराज की मांग को पारित कर दिया गया था और यहाँ पे 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की निर्णय लिया गया था जो आपके रावी के नदी तट पे। यहाँ पे याद रखिएगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही 26 जनवरी को आपको स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई थी, जो आपको पहली बार मनाया भी गया था। कब से, तो रावी नदी के तट पर। यहाँ पे इसी अधिवेशन में याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति भी मिल गई थी इसी अधिवेशन के तहत, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे 1931 का कराची अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मूल अधिकारों की मांग की गई थी यहाँ पे, तो याद बहुत सारा जगह पूछा गया है कि मूल अधिकार की मांग किस अधिवेशन के तहत किया गया था, तो 1931 के कराची अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे याद रखिएगा कि गांधी इरविन समझौता जो होता है आपको, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, वह आपको 1931 में हुआ था, तो ये भी आपको इसी अधिवेशन में इसकी स्वीकृति मिली थी। उसके बाद आपको याद रखना है कि चरखा युक्त राष्ट्रीय ध्वज का निर्णय लिया गया था आपको कराची अधिवेशन के 1931 में। और इसी अधिवेशन में गांधी जी का जो नारा है बोला गया था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, जब आपको 1931 के गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी आए थे तो ये बोले थे, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। यहाँ हम देखेंगे 1937 का अधिवेशन। और 1937 का जो अधिवेशन हुआ था वह आपको फैजपुर में हुआ था। फैजपुर कहाँ पड़ता है, तो यहाँ पड़ता है महाराष्ट्र में। यहाँ पर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे आपको जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इसमें क्या हुआ था, तो पहली बार कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वह गांव में हुआ था, तो एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था वो आपका फैजपुर में और यह महाराष्ट्र में था और यह पहली बार हुआ था, तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे देखेंगे हम लोग 1938 का अधिवेशन। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है 1938 और 39, यहाँ पे क्योंकि दोनों आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। यहाँ पे आपको याद रखना है क्या कि झंडा गीत को स्वीकृति मिली थी 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। हरिपुरा आपको यहाँ पे हरिपुरा बना लीजिए, हरिपुरा जो पड़ता है वो आपको गुजरात में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 1939 का अधिवेशन याद रखिएगा, त्रिपुरी अधिवेशन। इसको त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है और त्रिपुरी आपको पड़ता है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि इस अधिवेशन में अध्यक्ष के लिए पहली बार आपको मतदान किया गया था, यानी इससे पहले जो होता था कांग्रेस का अध्यक्ष बनता था वो आपको मनोनीत हो जाता था कि आपको ये व्यक्ति बनेगा। लेकिन आपको 1939 के अधिवेशन से क्या हुआ कि इसके लिए यानी अध्यक्ष बनने के लिए एक चुनाव शुरू हो गया और यहाँ पे एक व्यक्ति को चुनाव हुआ, तो इसमें आपको चुनाव में कौन जीते, वो आपको जीते सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जब जीत गए तो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1939 में। तो आप लोग याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे मतदान जीत गए थे और उसके बाद यहाँ पे 1939 में अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। लेकिन आपको 1939 में ही यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने बीच में इसकी अध्यक्षता छोड़ दी थी और उसके बाद अध्यक्षता छोड़ने के बाद 1939 में ही राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे कुछ समय के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। जब यहाँ पे 1939 में छोड़ दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता, तो जाकर 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे है 1940 का रामगढ़ महाराष्ट्र अधिवेशन। यह आपको जो रामगढ़ है पड़ता है महाराष्ट्र में। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और इसमें आपको याद रखना है कि भारत छोड़ो का आंदोलन प्रस्ताव किया गया था 1940 के अधिवेशन में। अगला है 1946 का अधिवेशन, यह आपके पड़ता है मेरठ में। तो याद रखिएगा 1946 का मेरठ अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे जेबी कृपलानी और यहाँ पे क्या हुआ था, तो याद रखिएगा कि स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे, क्योंकि 1947 के बाद जब आज़ाद हुआ था 1947 में अपना भारत, तो उस समय भी आपको यही आपके अध्यक्ष थे कांग्रेस के। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं के समय में आपको अगस्त प्रस्ताव जो था
पारित किया गया था 1946 में, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 1948 के जयपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे आपको पटाभी सीतारमैया, और यह आपको स्वतंत्रता के बाद, यानी जब देश आज़ाद हो गया था 1947 में, तो उसके बाद यह प्रथम अधिवेशन था जो हुआ था आपको भारत में, और यह कहाँ हुआ था, तो जयपुर में, याद रखना है। उसके बाद हम बात करें इस अधिवेशन में कार्यवाही जो हुआ था वो आपको वंदे मातरम और राष्ट्रगान से प्रारंभ हुआ, तो याद रखिएगा जब देश आज़ाद हो गया था तो यहाँ पे आपको कार्यवाही इसका जो हुआ था जयपुर अधिवेशन का, इसमें आपको वंदे मातरम और राष्ट्रगान से किया गया था। आगे हम देखेंगे यहाँ पे जितने भी इसमें महत्वपूर्ण जो तथ्य है यहाँ से, यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इस सबको आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे अधिक बार कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, वह हुआ था कोलकाता में। कितनी बार, तो 10 बार। इससे कम याद रखिएगा आपको मुंबई में 7 बार और मद्रास में 7 बार, ये दोनों बार हुआ था। उसके बाद हम बात करें सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे, तो वह रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो इनके बारे में याद रखिएगा। आगे चलेंगे हम लोग। अगला यहाँ पे है एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह हुआ था आपको दिल्ली में, और दिल्ली में आपको 3 बार अधिवेशन हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। अगला हम देखेंगे एकमात्र पूर्वोत्तर राज्य जहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वह हुआ था असम के गुवाहाटी में, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कौन कौन से अध्यक्ष जो से आपको अंग्रेज थे, इनके बारे में भी एग्जाम में पूछ लेता है। 4 ऑप्शन देता है और कहता है इनमें से कौन नहीं है, तो आपको यहाँ पे ये 5 व्यक्ति जो थे आपको अंग्रेज थे और जो आपके राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि पहला आपको जो थे और वह इलाहाबाद अधिवेशन में बने थे, और जॉर्ज जुल की बात की तो आपके प्रथम अंग्रेज थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद याद रखिएगा सर विलियम बेडरवन, यह बने थे 1889 के कांग्रेस अधिवेशन में, यह जो आपका मुंबई में हुआ था, और इसके बाद यहाँ पे 1910 में भी बने थे ये आपके सर विलियम बेडरवन, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है अल्फ्रेड बेल। अल्फ्रेड बेल की बात करें तो 1894 के कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था मद्रास में, उसकी अध्यक्षता की थी। सर हेनरी कॉटन की बात करें तो 1904 के मुंबई जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे। और एनी बेसेंट की बात करें तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में यह किए थे। तो ये सब आपको 5 व्यक्ति का नाम याद रखना है, ये आपको पूछ लेता है जो भारत के क्षेत्र से, ये बाहर से थे। चलते हैं आगे। आगे यहाँ देखेंगे हम लोग वर्तमान भारत के भूमि जो क्षेत्र है उसके बाहर कौन कौन से अधिवेशन हुए थे कांग्रेस का, तो याद रखिएगा 2 अधिवेशन हुआ था, एक कराची का और एक लाहौर का। कराची का जो अधिवेशन हुआ था 1913 में और 1931 में हुआ था, जबकि लाहौर का अधिवेशन की बात करें तो 1893 में, 1900 में, 1909 में और 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन अभी वर्तमान के भारत जो क्षेत्र है उसके बाहर हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि लगातार 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, तो वह 3 व्यक्ति थे, रास बिहारी बोस, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। रास बिहारी जो बोस थे आपको 1907 और 1908 में बने थे। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो 1935-36 में बने थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो 1938 और 1939 में बने थे। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट बनी थी, आपको याद रखना है, और यह 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी और यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी। उसके बाद बनी थी सरोजनी नायडू 1925 के अधिवेशन में जो कानपुर में हुआ था, और यह आपको प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। उसके बाद आपको बनी थी नलिनी सेनगुप्ता 1933 में जो आपके कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। उसके बाद अगर भारत आज़ाद की बात की जाए तो याद रखिएगा उसके बाद आपको इंदिरा गांधी भी बनी थी, और उसके बाद अभी जो कुछ दिन पहले आई वर्तमान में कौन है, सोनिया गांधी आपके कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्ष है। तो अभी आपके ये वर्तमान या आपको देश आज़ाद के बाद हुआ है, लेकिन ये आपको देश आज़ाद के पहले है, तो कम से कम इतना आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पे हम बात करें कि कांग्रेस के संबंध में कौन कौन सा वक्तव्य है आपको एग्जाम में पूछ लेता है, तो चलिए हम इनको देख लेते हैं। यहाँ पे जो पहला वक्तव्य है, कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण में अपना सहयोग दूं। यह कथन किसका है जो कांग्रेस के बारे में बोला था, तो वह बोला था वायसराय लॉर्ड कर्जन, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे बोला था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, यह किसने कहा था, तो लाला लाजपत राय ने कहा था, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला यहाँ पे है कांग्रेस शिक्षित सम्मेलन भारतीयों का एक वार्षिक राष्ट्रीय मेला है, ये किसने कहा था, तो ये भी आपको लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। अगला यहाँ पे है कि कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है, यह किसने कहा था, तो अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा यह कहा गया था। अगला यहाँ पे है यदि 1 वर्ष में 1 बार मेढक की तरह टरटराओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, यह किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कहा गया था। अगला यहाँ पे है कांग्रेस की स्थापना के संबंधी कारकों का पर्दा पड़ा है, यह किसने कहा था, तो पटाभी सीतारमैया के द्वारा कहा गया था। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, इसने कहा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था। आगे देखेंगे हम लोग।
अगला यहाँ पे है कि कांग्रेस जो है वह संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है, या लॉर्ड डॉफिन के द्वारा कहा गया था। कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है, या किसने कहा था, तो बिपिन चंद्रपाल के द्वारा यह कहा गया था। तो यहाँ पे आपको सभी पॉइंट को बता दिया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपको कमेंट करने से ही आगे आपको प्रोत्साहित किया जाता है, जो आपको आगे वीडियो बनता है। तो यहाँ पे अगर पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो ज्वाइन कीजिएगा स्टूडेंट रिजल्ट खाना, यहाँ पे भेज दिया जाएगा। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले वीडियो के लिए। आगे आपको स्टैटिक जी का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलने वाला है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।